बच्चों, एक चैप्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आपको कैसा लगता है? होपफुली आपको भी इंटरेस्टिंग लगता होगा। आफ्टर ऑल, आपके आसपास की जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड इवेंट्स हैं, जो डिफरेंट आप चीज़ें यूज़ करते हो, उसमें क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, वो सारा बताता है, राइट? इस तरह के चैप्टर्स आपने 9th-10th में भी देखे थे और यहाँ पर भी है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर की जो खास बात है ना, दैट इज कि इसके क्वेश्चंस फिलर्स की तरह से एग्जाम में आते हैं। तो इसको पढ़ना जरूरी है भी और नहीं भी। क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, राइट? लेकिन मजे की बात यह है कि इसको पढ़ना इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि हम बड़ी आसानी से इसकी चीज़ों को अपने दिमाग में बसा सकते हैं, राइट? तो चलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे ग्रिप करना है ये देख। तो ग्रिप करने के लिए सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले ड्रग्स और उनका क्लासिफिकेशन, राइट? डिफरेंट टाइप की ड्रग्स, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। अगर हम बात करते हैं एंटासिड्स, 2 टाइप की एंटासिड्स, देन एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स, ये सारे जो टर्म्स हैं उसके अंदर किस किस तरह की ड्रग्स आती हैं, उनका क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देन केमिकल्स इन फूड, स्पेशली स्वीटनिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, ये दूसरे इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो गई। थर्ड, क्लींसिंग एजेंट्स की कैटेगरी हो गई, जिसमें कि वो केमिकल्स जो आपके कपड़े धोने के लिए या आप सोप्स में जिसको मेजरली यूज़ करते हैं, राइट? और फोर्थ कैटेगरी जो है दैट इज़ द कैटेगरी ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि मोटे मोटे तौर पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। अब देखो, वैसे तो पूरा चैप्टर ही इजी है और इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है इसलिए इजी है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताता है। डेटॉल का कंपोजिशन क्या होता है, बीटाडीन जैसी चीज़ क्या हेल्प करती है, आयोडीन एंटीसेप्टिक की तरह से कैसे काम करती है, स्वीटनिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, आजकल बहुत फैशन में है, राइट? वो लोग बाग जो है पतला होने के लिए स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, इसलिए कोई भी इजी और डिफ़िकल्ट का कैटेगराइजेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकता, बट स्टिल अगर हम इजी टॉपिक्स देखते हैं, कंपैरेटिवली इजी टॉपिक्स, तो हमें कंपैरेटिवली इजी टॉपिक्स में सबसे पहले केमिकल्स इन फूड और उसके बाद जो क्लींजिंग एजेंट्स वाली चीज़ है, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ें पढ़ी होती हैं, राइट? हमें अच्छे से उनके बारे में पता होता है, ठीक है। उनकी रिएक्शंस हम बार बार पढ़ते आते हैं, 9th-10th में भी हमने पढ़ा, राइट? और फिर 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो वो ईजियर टू ग्रिप वाली कैटेगरी में आती है। अब कंपैरेटिवली चैलेंजिंग टॉपिक्स की बात करें तो जो चीज़ हम पहली बार सुन रहे हैं वो चैलेंजिंग की कैटेगरी में आप रख सकते हैं, मीन्स ड्रग्स और उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन पर्टिकुलर उसको जिस तरह से एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी हमारे लिए डिफ़िकल्टी पैदा करती है। बीइंग अ जेई एस्पायरेंट, हमें बायोलॉजिकल टर्म्स की या बायोलॉजिकल थॉट की बहुत ज़्यादा आदत नहीं होती, तो इसलिए ये टॉपिक चैलेंजिंग बन जाता है। इन पर्टिकुलर ट्रैंक्विलाइजर्स और सिडेटिव्स में क्या फ़र्क है, राइट? या हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, राइट? या एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं। लेकिन अगर हम इन वर्ड्स को प्रॉपर वे में इनके मीनिंग से क्लब कर लें तो हमारी परेशानी बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है, राइट? सेकंड चीज़ जो थोड़ी सी चैलेंजिंग आती है दैट इज़ द आइडिया अबाउट कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में भी क्योंकि थोड़े हैवी टाइप के केमिकल्स यूज़ होते हैं, राइट? तो वहाँ भी हमें नाम को या स्ट्रक्चर को ख़ास तौर से दिमाग में रखने में थोड़ा सा चैलेंज लगता है।
बट 2-3 बार अगर हम उसको प्रॉपर वे में रिवाइज कर लें तो ये परेशानी दूर हो। अब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ग्रिप कैसे कर सकते हैं, अगर उस स्ट्रेटजी की तरफ हम सोचें तो मैंने जैसा हमेशा आपको बताया है कि देयर आर 2 थिंग्स। जब कभी भी आप स्ट्रेटजी बनाएं तो 2 चीज़ों पर ख़ास तौर से ध्यान रखें। एक तो प्री रिक्विसाइट्स, यानी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, और दूसरा एनालिसिस, राइट। ये दोनों चीज़ें अगर आपकी पकड़ में हैं तो आप अच्छे से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब इसमें से अगर हम प्री रिक्विसाइट्स की बात करते हैं तो प्री रिक्विसाइट्स में हमें आइडिया होना चाहिए एसिड बेस और सॉल्ट्स का, मोटा मोटा आइडिया। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, मींस जो हमने 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था या इसके बाद पूरा पार्ट 2 हम पढ़ के आए क्लास 12th का, उसके लास्ट में ये चैप्टर है, तो ये मोटा मोटा आइडिया हमें होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो आना ही चाहिए, क्योंकि सारा खेल तो मॉलिक्यूल्स का है, उनके स्ट्रक्चर का है। कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किस तरीके से बिहेव कर रहा है वही सारा खेल है। जो फार्माकोलॉजी है, वो जो टॉक्सिकोलॉजी है, ये दोनों पे जो वर्किंग है उसमें स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, राइट। तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जानना ये सबसे ज़रूरी है इस पर्टिकुलर चैप्टर को ग्रिप करने के लिए। तो हमें आदत होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर की स्पेसिफिसिटी को हम अपने माइंड में विजुअलाइज करें। अब स्ट्रैटेजी के दूसरे पार्ट मींस एनालिसिस की तरफ अगर चलते हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से लास्ट 5 इयर्स में नीट में 7 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक। अगर हम ईयर वाइज टैली देखते हैं तो लास्ट 3 इयर्स मींस 2023, 2022 और 2021 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मींस जो वेटेज थी दैट वाज ऑफ 4 मार्क्स। वहीं 2020 और 2019 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट मींस वहाँ जो वेटेज थी वो 8 मार्क्स की। तो कम से कम एक क्वेश्चन तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक्सपेक्टेड है ही, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करना जरूरी है।